मनोज पांडे का रुख करेंगे कोलकाता से। मनोज पांडे, घमासान चुनावों से पहले मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ अमित शाह विजय संकल्प लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। बैठकों पर बैठकें, रणनीति पर रणनीति, मंथन पर मंथन। एक अपडेट चाहेंगे आपसे। जी मकसूद, पहले तो आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकसूद देखिए, आज के दिन से ही एक तरह से कहें कि बंगाल में 2026 हम लोग विधानसभा की बात कर रहे थे, आज से शुरुआत हो गया है। गृह अमित शाह का 3 दिन बंगाल दौरा बहुत अहम खास था और उन्होंने पुराने नए जो कार्यकर्ता थे उनको एकजुट करने की कोशिश की। देखिए, दिलीप घोष को उन्होंने बुलाया और बाकायदा दिलीप घोष को भी पार्टी का एक उन्होंने दायित्व भी दिया। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि इस बार जो जीत है, आप लोग टीएमसी को कैसे हराए। बीजेपी के कार्यकर्ता सभी अपने दिल पे लिख लें कि 2026 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। देखिए मकसूद, जो कोलकाता का इलाका है, उत्तर कोलकाता है, दक्षिण कोलकाता है, श्यामपुकुर है और यहाँ पे जो अपने ये चौरंगी विधानसभा आता है, 28 सीटें बंगाल की है, जहाँ पे टीएमसी का हमेशा से शहरी अंचल में मजबूत है, शहरी अंचल पे हमेशा से जीतते आई है और अमित शाह का इन सीटों पे भी टारगेट है। उन्होंने कहा कि 28 सीटों पे 20 सीट जीतने का आप लोग लक्ष्य बनाइए और जाइए, आराम से यहाँ पे जनता के बीच में जाना है और इसको पहुंचाना है। लेकिन देखिए मकसूद, दूसरी बात है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी लगातार जनता के बीच में जा रही हैं और जनता को अपने कार्यों के बारे में देखिए ये बताई है। ममता बनर्जी देखिए 2011 में जब आई और चूंकि उस समय सीपीएम का 34 साल का वाम शासक था, उन्होंने सत्ता की लड़ाई की। देखिए, जमीन अधिग्रहण यानी इंडस्ट्री जब यहाँ पे लगने की बात आई, देखिए आप सिंगूर की बात कर ले, यहाँ नंदीग्राम की बात कर ले, तो कारखाने को लेके ही ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को लेके आगे बढ़ी थी। लेकिन इस बार का देखिए मकसूद, 26 का जो चुनाव है ना, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन सब चीजों की इर्द गिर्द घूम रही है। यही इस बार एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा है और अभिषेक बनर्जी लगातार देखिए एसआईआर को लेके चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सही डाटा है वो डाटा अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है कि आखिर एक्चुअल में जो लोग हैं, किन किन लोगों के नाम कटे हैं, क्या क्या कटे हैं। 58,20,000 देखिए 898 नाम तो मकसूद कट चुके हैं। ये जो जेन्युइन यानी जो लोग मृतक है यहाँ से गए हैं, इस बात का अभिषेक बनर्जी को चिंता नहीं है या जो एक्चुअल है वो हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा अब मकसूद, अब ये जो एपिसोड शुरू होने वाला है बंगाल में कटने का, नाम आपको बता दें कि जो 14 फरवरी को जो लिस्ट आएगी, जो एसआईआर के हियरिंग के लिए जिन लोगों को मकसूद बुलाया गया है, आखिर इनमें कितने लोगों का नाम कटेगा। यानी 1,36,00,000 लोग हैं जिनको बुलाया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि इनमें से जो नाम कटता है तो आने वाले 26 के चुनाव में टीएमसी पार्टी के लिए कहे इस तरह का चुनौती बीजेपी दे रही है। बीजेपी इन सब मुद्दों को आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के गए थे, वहां पर उन्होंने उसका मुलाकात किया और वो सही डाटा को चाह रहे हैं कि आखिर जो बीएलओ डाटा लोड कर रहे हैं तो डाटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जा रही है। आप व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं, सही तथ्यों को दे, सही सत्य को जनता के बीच में लाए, यही चीज है। और देखिए अभिषेक बनर्जी बाकायदा, ममता बनर्जी तो एक तरह से कमान संभाल के रखी हुई है टीएमसी पार्टी को। अब अभिषेक बनर्जी कल से 4 महीने तक पूरे पश्चिम बंगाल में दौरा करेंगे। कल वो बरईपुर में जा रहे हैं, उनका जहां विधानसभा चुनाव है वहीं से शुरुआत करेंगे और उसके बाद 3 तारीख को जलपाईगुड़ी जाएंगे, फिर 6 तारीख को बीरभूम जा रहे हैं, मालदा, कुछ बिहार, लगातार 3 महीना उनका जनता के बीच जाना है। एसआईआर का देखिए, टीएमसी पार्टी एसआईआर के मुद्दे को लेके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो 2011 में सत्ता में आई है, उसके बाद क्या क्या काम बंगाल में किए, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन बीजेपी का देखिए सबसे बड़ा, अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी यहाँ पे घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगी, भ्रष्टाचार। ये उन्होंने देखिए बाकायदा सभी टीएमसी के जो विधायक मंत्री जेल गए थे, कैसे करप्शन किए, उनको यहाँ पे लेके जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हाँ, लेकिन जब घुसपैठिया का जिक्र बीजेपी करती है मनोज, तो सवाल पूछा जाता है कि जिम्मेदारी किसकी है बॉर्डर की हिफाजत की। और ये तो सब केंद्र का मामला है, गृह मंत्रालय का मामला है। और करप्शन का जब जिक्र होता है तो यही टीएमसी के नेता बीजेपी में जब चले जाते हैं तो उनके करप्शन चार्जेस कहां खत्म हो जाते हैं। बहरहाल मनोज मेरे साथ बने रहिएगा। नाउ बैक टू डिस्कशन।